आप ये बताओ, फकर जमान खेलता है, साइम अयूब खेलता है और हमारे लेफ्ट हैंडर खेलते हैं, क्या कुलदीप या अक्षर पटेल बॉलिंग नहीं करते? बिल्कुल तो करते ये हैं। वो माइंड सेट है, जब आपने इंडिया से मुकाबला करना है तो उनके लेवल पे जाके सोचना भी है, डिलीवर करना तो बात की बात है, पहले सोच सोच तो अच्छी करो। वो सोच ही अच्छी नहीं थी। उन्होंने लगाया 6 ओवर में फेंटा 59 करके, बोला चलिए छुट्टी आपकी। 6 ओवर में मैच जीत गए वो। मैं 6 ओवर में मैच जीत गया। बिल्कुल कामरान, यही मेरा सवाल जो आपसे भी है वो यही है कि हमने देखे जो पावर प्ले था उसको सही से यूटिलाइज किया। 10 ओवर में हम 90+ रन पे चले गए थे। उसके बाद से मोमेंटम को ऐसे छोड़ देना, लूज कर देना, और फिर आप खत्म कर रहे हैं 170 पे। अब कल के मैच में ही हमको आइडिया हो गया था कि इस ग्राउंड में 170 वुड नेवर गोइंग टू बी सेफ। और जिस तरह की इनकी बैटिंग है, जैसे पावर हिटर्स इनके पास मौजूद हैं, स्टार्ट ही इनको अभिषेक शर्मा इतना शानदार देते हैं, तो मतलब बराबरी का मुकाबला तो आपने रखा ही नहीं, जहां मोमेंटम आपने गवा दिया हाथ से। बिल्कुल नजीब, देखे बराबरी का मुकाबला 10 ओवर तक था जब हमने बैटिंग शुरू की है। वहां तक आप कह सकते हैं, वो भी उनकी बैड फील्डिंग की वजह से हाँ। बराबरी का हो गया था। अगर वो पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के बॉल पे कैच थर्ड मैन पे हो जाता तो मेरे ख्याल से फर्क बहुत ज्यादा आ जाना था। और उसके बाद साइम का कैच निकलना, फील्डिंग तो खैर आज वो लगी नहीं कि इंडिया की बेस्ट फील्डिंग साइड होती है, तो थोड़े नर्वस भी लग रहे थे। लेकिन 10 ओवर कर ली हैं, 91 रन हो गए, एक विकेट गिरी है, वेरी पुअर शॉट साइम अयूब की, जैसे वो खेला है। आप देखें, जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आप चिप क्यों मारने जाते हैं? वो तिलक वर्मा ने वहीम को छक्का मारा ना, इसी बॉल पे मारा ना, उसने पूरी जान फोर्स लगाई, उसकी बेस देखें, शॉट देखें। तो साइम अयूब को अब सेट हो गया, 3-0 किए हैं, 20 रन 21 रन बना लिए हैं। तो आपको थोड़ी सी और लंबा जाना चाहिए था, और थोड़ी ये शॉट खेलने से पहले आपको ये सोचना चाहिए इस लेंथ पे है तो आपको पूरी फोर्स लगानी पड़नी, चिप मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से साहिबजादा ने जैसा मोमेंटम बना दिया था लास्ट के 10 ओवर, नो डाउट हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की है कि वहां पे जो मोमेंटम आपको मिला था, उस मोमेंटम को कैरी करना था। वो उसी सूरत होना था, ना सलमान आता ना तल्लत आता, सिर्फ क्या आना था, फहीम को भेज देते, नवाज को भेज देते या हारिस को भेज देते, लाइसेंस दे देते कि भाई आपने बॉल रोकना नहीं है, आपने इस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना। वो गलती हुई है। और बिल्कुल मैं बोलूंगा कि सलमान अली आगा मुझे लग रहा है सिर्फ ग्राउंड के अंदर कैप्टनसी कर रहा है, वो भी प्लान कोच देता है। और ये जो डिसीजन है ये टोटली कोच का तो है, साथ सलमान को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि हमने किस तरह की, और अच्छा मौका था 190 200 रन करने का, जो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी अपनी बैड फील्डिंग की वजह से। बेस्ट बॉलरों को फेंटा दिया, बुमराह को देखे 45 रन, मैंने कम ही देखा उसको इतने रन होते हुए T20 में। आपने कुलदीप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें बुरी तरीक़े से भारत ने पाकिस्तान को पेल दिया। और आपको पता है कि जो मैच से पहले कितना बड़ा हाइप बना हुआ था, जो पिछला मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें हैंडशेक का एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जो मैच होगा संडे को 21 तारीख को, उसमें हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा उन लोग मतलब पैतरा आजमाया, लेकिन हुआ तो आपको पता है रिजल्ट क्या है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों उनकी बैटिंग के, क्योंकि देखिए टॉस जीतकर इंडिया ने गेंदबाजी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग अटैक किया है इंडिया के बॉलरों पर, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान खेल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर ने बैटिंग की। और देखिए इवन इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कैचेस भी छूटे हैं। फील्डिंग मतलब लग नहीं रहा था, देखिए दोनों साइड से लग रहा था। उधर से लग रहा था कि ये पाकिस्तानी बैटिंग नहीं कर रहा है, और इधर से लग रहा है कि ये इंडिया बॉलिंग और फील्डिंग इंडिया नहीं कर रहा। जिस तरह का दोनों का बिहेवियर था, जिस तरह से उन लोग बैटिंग भी ताबड़तोड़ किया शुरुआत के पावर प्ले में, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 ओवर तक पाकिस्तान का बैटिंग इंडिया के बॉलिंग पर काफ़ी ज़्यादा हावी रहा, और काफ़ी ज़्यादा कैचेस भी छूटे इंडिया की तरफ से। फील्डिंग मतलब उतना सही नहीं था। बट हाँ, जब सेकंड हाफ हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने पकड़ मजबूत किया पाकिस्तान के ऊपर में, कहीं ना कहीं कमबैक किया, और उसी के कारण था कि 172 का टारगेट इंडिया को मिला था। हालांकि पाकिस्तान 10 ओवर तक अच्छा बैटिंग किया, उसके बाद थोड़ा
मतलब डाउन हो गए। लेकिन सबको पता था कि अभी इंडिया का बैटिंग आना बाकी है, और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ मतलब बल्लेबाजी करके उनको 10 ओवर में ही मतलब गेम से आउट कर दिया था। हालांकि ये उतना दूर तक मैच नहीं जाना चाहिए था जितना दूर तक इंडिया लेके गया, और एट द एंड रिजल्ट वही हुआ जो सबको पहले से पता था कि भारत फिर पाकिस्तान को पेल देगा, और वही हुआ। बहुत इजी तरीके से पेल दिया, ऐसा कोई मुश्किल आया नहीं। और देखिए उनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।